हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो हम यहाँ पे जो है क्लास 11 की एनसीईआरटी जो है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं एंड उसका 9 चैप्टर हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था जिसमें हम बात कर रहे थे अबाउट द इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले कौन सी कंट्री में हुआ था उसके बारे में हमने देखा था। जैसे कि ब्रिटेन जो है वो सबसे पहली कंट्री रहती है जहाँ पे हमें जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिलता है एंड आफ्टर दैट जो है फिर पूरे यूरोप में एंड फिर बाकी कंट्रीज में भी हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो देखने को मिलता है। तो ऑब्वियसली जब कोई भी नई चीज किसी भी कंट्री में होती है तो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी पड़ते हैं एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स जो है वो हमने यहाँ पे देखे थे कि जैसे कि कई सारे इन्वेंशंस जो होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। इन्वेंशंस में हमने बात की थी यहाँ पे स्टीम पावर जो है राइट उसका यहाँ पे यूज करना स्टार्ट कर दिया गया था, जिसके थ्रू जो है काफी फास्ट वे से जो है मशीन्स अब रन कर सकती थी। पहले जिन मशीन्स को जो है मैनुअली रन किया जाता था अब जो है वो स्टीम पावर का यूज करके जो है उसे रन किया जा सकता था। एंड आफ्टर डेट हमने एक तरह से देखा था कि कैनाल्स जो है वो काफी ज्यादा बनाई गई थी। जब कैनाल्स बनाई जाती हैं तो ऑब्वियसली शिप्स जो है उसकी भी जो है काफी सारी यहाँ पे प्रोडक्शन होती है। एंड आफ्टर डेट जो है हमने और भी कई चीजें देखी थी कि जब यहाँ पे कैनाल्स में भी जो है ना कई रीजंस की वजह से कंजेशन जो है वो देखने को मिलता है। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी। तो कैनाल्स में यहाँ पे जो है ना कई बार कंजेशन देखने को मिलता है या फिर ऐसा नहीं है कि जो कैनाल्स है उसे पूरा साल हम यूज कर सके। साल के कुछ मंथ्स ऐसे भी रहते हैं कि हम उन्हें जो है यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। या तो फिर जो है वहां पे फ्रोस्ट पड़ जाती है या फिर आइस पड़ जाती है। राइट, तो इन सब चीजों की वजह से हम जो है उन कैनाल्स को यूज नहीं कर पाते हैं। तो फिर ऑल्टरनेटिव जो है वो यहाँ पे फाइंड किया गया था रेलवेज के रूप में। तो रेलवेज में जो है यहाँ पे फिर धीरे धीरे जो है इन्वेंशन होने स्टार्ट हो जाते हैं। स्टीम इंजन जो है वो सबसे पहले यहाँ पे यूज होता है। तो इस तरह से जो है ना हमें कई सारे इन्वेंशन जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये तो हम बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव साइड हो गई यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की। एंड बट यहाँ पे जो है ना हर एक चीज की एक नेगेटिव साइड भी होती है। तो नेगेटिव साइड जो है वो यहाँ पे रहती, जो वर्कर्स थे ना उनकी जो कंडीशन होती है ना यहाँ पे हर एक चीज की कंडीशन, नॉट ओनली दी वर्क कंडीशन राइट, वर्किंग कंडीशन तो यहाँ पे उनकी काफी ज्यादा खराब थी। एंड इवन जो लिविंग कंडीशन होती है ना इनकी वो भी बहुत ज्यादा खराब थी। एंड उसके अलावा ये तो होगी वर्कर्स की, उसके अलावा यहाँ पे जो वुमेन थी राइट एंड वुमेन एंड जो चाइल्ड है उनकी भी कंडीशन जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पे खराब थी, जो कि इन फैक्ट्रीज में यहाँ पे काम किया करते थे। उन्हीं के बारे में जो है आज हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। वर्कर्स के बारे में देखते हैं कि 1842 का जो है ना एक सर्वे है वो ये रिवील करता है डैट कि वर्कर्स का जो लाइफ स्पैन था ना, एवरेज लाइफ स्पैन उस समय में वो जो है ना दूसरे सोशल ग्रुप्स जो होते हैं सोसाइटी में उनसे जो है काफी कम था। बर्मिंघम में जो है जस्ट 15 साल थी उनकी लाइफ, मैनचेस्टर में 17 ईयर्स एंड डर्बी में जो है 21 ईयर्स थी। मोस्टली जो लोग थे उनकी यंगर एज में ही डेथ हो जाती थी इंडस्ट्रियल सिटीज में। एंड हाउएवर विलेजेस में जो लाइफ स्पैन था वो थोड़ा सा ज्यादा था। एंड एक तरह से जो चिल्ड्रन थे ना उनके उनमें से जो आधे बच्चे जो होते हैं ना वो जस्ट 5 साल की एज तक ही जिंदा रह पाते थे, क्योंकि वो भी यहाँ पे जो है ना उन्हें भी काम पे लगाया गया था। तो अब हमने यहाँ पे देखा है कि सिटीज में जो है ना हमें काफी ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है, पॉपुलेशन बढ़ जाती है ऑब्वियसली। तो जो एक तरह से कई सारे जो लोग थे वो जो कि विलेजेस में पहले अब फ्री बैठे हुए थे वो जो है अब फैक्ट्रीज में आके जो है काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इन इमिग्रेंट्स की वजह से जो है ना सिटीज में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एंड एक तरह से रेदर देन बाय एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू फैमिलीज हु ऑलरेडी लिव देयर। तो मेन जो पॉपुलेशन राइज का जो है रीजन यही था कि जो इमिग्रेंट्स थे ना यहाँ पे सिटीज में आ रहे थे उनकी वजह से ही यहाँ पे जो सिटीज की पॉपुलेशन थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी एंड डेथ भी बहुत ज्यादा हो रही थी। तो वो तो एपिडेमिक्स की वजह से होती है, बीमारियां जो फैल जाती हैं वाटर में पोल्यूशन की वजह से या फिर जो है कोलेरा या फिर टाइफाइड की वजह से। एंड या फिर ट्यूबरक्लोसिस जो है यहाँ पे होता है टीबी की वजह से राइट, हवा में इस तरह की बीमारियां जो होती हैं ना उसकी वजह से जो है ना कई सारी वहाँ पे जो है एपिडेमिक्स जो है वो फैलती है, लोगों की डेथ बहुत ज्यादा होती है। एंड कोलेरा की वजह से जो है ना यहाँ पे अराउंड 1832 में जो है कोलेरा यहाँ पे फैला था, उसकी वजह से 31,000 जो लोग थे ना उनकी डेथ हो गई थी।
एंड अंटिल लेट इन द 19th सेंचुरी म्यूनिसिपल अथॉरिटीज वर नेग्लिजेंट। तो 19th सेंचुरी तक जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस थे ना, वो भी इन चीज़ों को टोटली नेग्लेक्ट कर रहे थे, इस तरफ बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे थे कि वो किस तरह से जो है ना, जो डेंजरस कंडीशन थी लाइफ की उस समय में लोगों की, उन्हें किस तरह से सुधारा जाए। एंड इवन उन लोगों को जो है ना मेडिकल नॉलेज भी वहाँ पे, डॉक्टर्स वगैरह भी अच्छे वहाँ पे नहीं थे जो कि इन डिजीज को जो है क्योर कर सकते थे। तो बहुत बुरी कंडीशन थी इन लोगों की वहां पे। अब बात कर लेते हैं वुमेन एंड चिल्ड्रन की एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन की यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देखते हैं डैड कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज ए टाइम ऑफ इम्पॉर्टेंट चेंजेस। ऑब्वियसली जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यहाँ पे आया था तो काफ़ी सारे लोगों की जो लाइफ है वो चेंज हुई थी। तो उसी में जो बच्चे हैं एंड जो वुमेन होती है ना, उनकी लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई थी। तो जो गरीब लोग थे ना, उनके बच्चे जो है कहाँ कहाँ पे काम करते थे, एक तो यहाँ पे घर पे भी वो काम करते थे, या फिर जो उनके घरों के फार्म्स होते हैं ना, वहाँ पे भी वो काम किया करते थे। एंड मीन मोस्टली हम बोल सकते हैं कि पेरेंट्स या फिर रिलेटिव्स की नज़र के सामने ही रह के वो काम किया करते थे। एंड लाइकवाइज इन विलेजेस वुमेन जो थी, राइट, यहाँ पे वो फार्म वर्क में भी इन्वॉल्व होती थी। वो जो है एक तरह से लाइफ स्टॉक को रियर करती थी एंड फायरवुड को गैदर करना, या फिर स्पिनिंग व्हील जो होती है ना वो चलानी, उसके थ्रू यार्न को स्पन करना। तो ये जो है ना विलेजेस के काम थे। यहाँ पे बच्चे जो थे वो फार्म्स में काम किया करते थे अपने पेरेंट्स के नज़र के सामने रह के ही। एंड जो विलेजेस की जो वुमेन थी वो यहाँ पे ये वाले सारे काम किया करते थे, फार्म वर्क हो गए, लाइफ स्टॉक को रियर करना एंड फायरवुड को गैदर करना। तो ये सारे विलेजेस के काम हो गए। बट अगर फैक्ट्रीज की बात करें तो फैक्ट्रीज में जो कंडीशन थी वो काफ़ी डिफरेंट थी। तो वहाँ का जो काम था ना, वो एक, वहाँ पे उन्हें जो है काफ़ी लंबे लंबे आवर्स तक जो है काम करना पड़ता था। एंड वो भी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के अंडर रहते हुए। एंड अगर जो है वो डिसिप्लिन नहीं रहते हैं वहाँ पे, तो उन्हें कई सारी जो है पनिशमेंट का सामना करना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें जो है उन्हें यहाँ पे सिटीज़ में देखने को मिलती थी। बट जो है शहरों में ऐसा तो था नहीं कि जस्ट जो है घर के मैन है वो ही काम करे एंड जो वुमेन है वो काम ना करे, तो उनका जो है गुजारा नहीं चलेगा इस तरह से। तो इसकी वजह से जो वुमेन थी उन्हें भी यहाँ पे जो है ना काम करना पड़ता था एंड इवन बच्चों को भी यहाँ पे काम करना पड़ता था। तो मशीनरी का जो स्प्रेड है वो तो बढ़ ही चुका था इंडस्ट्रियलाइजेशन में। तो वहाँ पे जो है ना उन लोगों को फैक्ट्रीज में काफ़ी कम वर्कर्स की नीड थी। तो मोस्टली जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना वो क्या करते थे, वो वुमेन एंड चिल्ड्रन को जो है ना एम्प्लॉय कर लेते थे, जो कि उन्हें उनसे जो है काफी कम वेजेस में काम कर लेते थे एंड काफी पुअर वर्किंग कंडीशंस पे जो है वो काम कर लेते थे। एंड इवन जो है वो एजुकेशन भी नहीं करते थे, कम करते थे। तो इसकी वजह से जो वुमेन एंड चिल्ड्रन को वो हायर कर लेते थे। तो उन्हें जो है कॉटन टेक्सटाइल्स में यहाँ पे एम्प्लॉय किया गया था। एंड एक तरह से यॉर्कशायर एंड लैंकाशायर की जो इंडस्ट्रीज है ना, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वहाँ पे तो काफ़ी लार्ज नंबर पे वहाँ पे उन्हें हायर किया गया था। एंड एक तरह से सिल्क लेस मेकिंग का जो काम हो गया, जो निटिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, राइट, या फिर जो मेटल इंडस्ट्रीज थी ना, वहाँ पे जो वुमेन होती हैं ना वो मेन वर्कर्स थे। एंड इवन बच्चों को भी जो है वहाँ पे हायर किया गया था। तो जैसे कि स्पिनिंग जेनी जैसी जो मशीन्स थी ना, वो जो है ना जस्ट चाइल्ड वर्कर्स के लिए ही डिज़ाइन जो है की गई थी। क्योंकि वहाँ पे जो है ना एक तरह से बच्चों के हाथ जो होते हैं वो छोटे होते हैं, तो उनके थ्रू जो है ना इजीली वो स्पिनिंग जेनी में काम कर सकते थे। एंड इवन जो है जो टेक्सटाइल फैक्ट्रीज थी वहां पे भी बच्चों को जो है काफी ऑफनली एम्प्लॉय किया जाता था, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो काफी छोटे होते हैं। एंड जो टाइट पैक्ड मशीनरीज होती है ना, उसमें जो इजीली वो घुस भी सकते हैं बच्चे। तो डेट इज वाई जो है वो बच्चों को यहाँ पे ज्यादा हायर किया करते थे। तो काफी लंबे आवर्स तक उन्हें काम करना पड़ता था एंड इवन मशीन्स को भी जो है क्लीन करना पड़ता था। मशीन्स में घुस के जो है वो साफ सफाई किया करते थे, इवन संडेज को भी। एंड जिसकी वजह से उन्हें जो फ्रेश एयर होती है या फिर कोई भी एक्सरसाइज वो नहीं कर पाते थे। कभी कभी बच्चों के जो हेयर्स होते हैं ना वो मशीन्स में भी फंस जाते थे एंड उनके जो हैंड्स है ना वो भी क्रश्ड आउट हो जाते थे। एंड कभी कभी तो बच्चों की डेथ भी हो जाती थी जब मशीन में वो फंस जाते थे, या फिर सफाई वगैरह करते हुए वो गिर जाते थे मशीन्स में। क्योंकि जो है काफी लंबे समय तक उन्होंने काम किया होता था, तो मशीन जब चल रही होती थी तो वो नींद के जैसे झोंके लग जाते हैं ना, तो नींद की वजह से जो है वो गिर जाते थे मशीन में।
एंड उसके अलावा कोल्स माइंस जो होती हैं वो भी एक डेंजरस वर्क था बच्चों के लिए। तो जो रूफ केव्स होती है ना उसके अंदर अंदर जो है उन्हें भेजा जाता था यहाँ पे कोल माइंस में। तो कोल माइंस में एक्सप्लोजन भी हो सकता है, इंजरीज जो होती हैं ये तो कॉमन ही थे, तो इसकी वजह से भी बच्चों की काफी डेथ यहाँ पे हुआ करती थी। एंड जो ऑनर्स थे ना कोल माइंस के, वो मोस्टली बच्चों का ही यूज करते थे कि वो जो है ना माइंस में उन्हें घुसाया जा सके एंड वहां से जो है वो सामान को उठा के लेके आई। तो उन्हें जो है ना कोल बेयरर्स के तौर पे यहाँ पे रखा हुआ था उन्होंने, कि बच्चे जो इजीली जो है घुस सकते हैं माइंस में एंड वो वहां से अपनी बैग के ऊपर जो लोड्स होता है ना कोल का वो काफी अच्छे से कैरी भी कर सकते थे। जो फैक्ट्री मैनेजर्स होते हैं वो चाइल्ड लेबर को जो है इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग इसीलिए देते थे कि वो जो है ना फ्यूचर फैक्ट्री वर्कर्स जो है वो यहाँ पे बनेंगे। तो अब क्या था, जो बच्चे जो थे ना यहाँ पे फैक्ट्री जो ब्रिटिश फैक्ट्री का कुछ रिकॉर्ड्स है ना उसके एविडेंस की अगर हम बात करें तो वो ये रिवील करते हैं कि मोस्टली वहाँ के जो वर्कर्स थे ना, वहाँ के जितने वर्कर्स थे उन्होंने 10 साल की एज से ही जो है यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। 10 साल की एज से जो बच्चे हैं वो वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देते थे। हाउएवर वुमेन जो थी उन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो मिली थी, बट जो है ना जो उनकी वर्किंग कंडीशंस थी वो काफी खराब थी। तो काफी ह्यूमिलेटेड उन्हें यहाँ पे किया जाता था एट दी वर्क। एंड बच्चे भी जो है उनके यहाँ पे लॉस्ट हो जाते थे एट बर्थ या फिर अर्ली चाइल्डहुड में भी उनके बच्चों की डेथ हो जाती थी। एंड इवन उन्हें जो है ना अर्बन स्लम्स में जाके यहाँ पे रहना पड़ता था। तो ये कंडीशन थी वहाँ की बच्चों की एंड इवन वर्कर्स की, एंड इवन जो वहाँ की जो वुमेन थी ना उनकी कंडीशंस यहाँ पे बुरी थी। तो हम बोल सकते हैं कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वहाँ पे, राइट। सो विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।